और मैं जिस स्टेट से आता हूं, जो रिपोर्टेड बूथ कैप्चरिंग है, जो रिकॉर्ड में है, वो सबसे पहला बूथ कैप्चरिंग बिहार में शुरू हुआ। पूरा कांग्रेस के रूल में 1957 में बेगूसराय में सरयू प्रसाद सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके पक्ष में बूथ कैप्चरिंग पूरा किया गया। ये किताब है इंडिया टुवर्ड्स एनर्की। बिहार में ऐसा बूथ कैप्चरिंग होता था कि जो पैसा चुनाव में खर्चा होता था तो एक पैसा रखा जाता था कि हमको जो गुंडे हायर करने हैं, जो बॉम्ब खरीदना है, जो गोली खरीदना है, कौन कौन बूथ कैप्चर करना है, पूरा प्रोफेशनल तरीके से वहां बूथ कैप्चरिंग होती थी। 90%, 95% बूथ को छाप करके लोग चुनाव जीतते रहे, सरकार बनाते रहे। जो लोग दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की बात करते हैं, वो ईवीएम से पहले बूथ तक नहीं पहुंच पाते थे वोट देने के लिए। यही सच्चाई बिहार की रही। जब टीएन शेषन आए, कोई भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ पूरे 2005 से पहले जबकि 200, 400, 500 लोग नहीं मारे गए। पहली बार जब ईवीएम आया बिहार में, यहां तक होता था कि लाइट ऑफ कर दिया जाता था। आपके तरफ बैलेट है, उसको निकाल करके दूसरे तरफ डाल दिया जाता था। इस तरह का वहां एक एक घटना इतना बड़ा बड़ा है। वहां का बूथ कैप्चरिंग पूरा प्रोफेशनल तरीके से, पूरे ऐसे ऐसे लोग आइडेंटिफाई थे जो नोन थे कि ये लोग इस जिला से जाके दूसरे जिला में जाके बूथ कैप्चरिंग करेंगे। यही वहां पे रहा। पहली बार हम लोगों ने 2005 में जब चुनाव देखा कि पहली बार यहां इलेक्शन कमीशन ने केजे राव को भेजा बिहार में, वो हाउस होल्ड नेम है आज भी, कि पहली बार बिहार ने फेयर इलेक्शन देखा और ईवीएम के थ्रू लाइन लगा के वोट दे करके सुबह से शाम तक पोलिंग जो होता है। नहीं तो वहां तो 10 बजे चुनाव खत्म हो जाता था, 10-11 बजे तक बूथ छाप लिए, चुनाव खत्म, बाहर से ही भागा के भेज दिया जाता था। मैं एक चुनाव का रेफरेंस जरूर देना चाहता हूं। 2005 फरवरी का वोट चोरी तो समझ में आता है, आप पूरा जनमत चोरी हो गया। पूरा का पूरा 2005 के चुनाव, फरवरी के चुनाव में 2 चुनाव हुआ था उस साल बिहार में। 2005 फरवरी के चुनाव में हंग असेंबली हुआ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने समर्थन दे करके इनको सपोर्ट मिल गया सरकार फॉर्मेशन के लिए। और उस समय की जो सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी। और रात में 12 बजे रात में कैबिनेट किया गया और कैबिनेट करके प्रेसिडेंट थे मॉस्को में, रात में फैक्स से मंगाया गया और राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा दिया गया। कोई एमएलए ओथ भी नहीं लिया था। सुप्रीम कोर्ट गए, कोई चर्चा नहीं करता है। हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कितनी बड़ी धांधली हुई सरकार बचाने के लिए उस समय। आजकल वोट चोरी का बड़ा यात्रा निकाल करके आया है, लेकिन पूरा का पूरा बिहार के चुनाव में जो एमएलए जीत के आए, उनका आज भी नाम भूतपूर्व एमएलए नहीं है, उनको अभूतपूर्व एमएलए कहा जाता है, क्योंकि वो शपथ ही नहीं ले पाए। चुनाव जीत गए, लेकिन ऐसा काम कांग्रेस ने किया, वो शपथ नहीं ले पाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया वहां पे।